हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई हुई है ना, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है नंबर प्ले। तो नंबर प्ले अगर आप देखें ना तो आपको ये 6th क्लास में भी मिला था। चैप्टर नंबर 3 था इसका नाम नंबर प्ले। तो उसका कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर दोबारा मिला है। तो अगर आपने क्लास 6th में ये कंसेप्ट नहीं किया है तो क्लास 6th की वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम जो यहाँ का कंसेप्ट है वो तो इस क्लास में समझेंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, नंबर्स टेल अस थिंग। नंबर्स जो है वो कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। तो क्या कह रहे हैं, जो ये नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर फिगर बनी हुई है, ये बच्चे बने हुए हैं कुछ और उनके ऊपर एक एक नंबर लिखा है। तो ये नंबर हमें क्या कह रहे हैं वो हमें बताना है। तो रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ दे कॉल आउट नंबर यूजिंग अ डिफरेंट रूल। तो आपको याद है जो आपने ग्रेड 6 में किया था मैथ्स की बुक में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये वहाँ पर चैप्टर नंबर 3 था, उसमें हमने यही सेम कंसेप्ट किया है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्या आपको ये नंबर इंडिकेट कर रहे हैं? तो ये नंबर जो है वो आपको एक पैटर्न भी बता सकते हैं, कोई रूल भी बता सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं जिस हाइट के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं उस अकॉर्डिंग उनको एक नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप सिंपली यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख के इसका आंसर दे सकते हो। तो उसमें आपको लिख सकते हो उसमें आप दिस नंबर्स might show a pattern or rule, it look like the numbers are grouping the children। तो ऐसा लग रहा है जैसे इन नंबर ने बच्चों का एक एक ग्रुप बना दिया है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस नंबर मीन्स। इन नंबर का क्या मतलब है। द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ एंड ईच वन से अ नंबर बेस्ड ऑन न्यू अरेंजमेंट। अब यहाँ पर बच्चों को दोबारा रीअरेंज किया गया और सब जने वापसी एक एक नंबर बोल रहे हैं। तो पहले एक बार अगर आप ध्यान से ऊपर वाले नंबर्स को समझें तो देखिए, तो देखो यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर 1 है, फिर 0 आ गया, फिर 2 2 2 फिर 1 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो इसके साइड वाला जो ये बच्चा है ये इससे छोटा है। अगेन यहाँ 0 लिखा है, तो इसके साइड वाला बच्चा ये छोटा है और ये भी छोटा है। तो इसका मतलब 0 वो बच्चा बोलेगा जिसके दोनों नेबर्स जो हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों छोटे होंगे। ठीक है, और 1 वो बच्चा बोलेगा जिसका जो साइड वाला जो नेबर है, देखो यहाँ पर 1 है तो इसके साइड वाला नेबर इससे बड़ा है और इसका साइड वाला नेबर भी इससे बड़ा है। ठीक है ना, अब ऐसे आप 2 यहाँ पर देखो, तो जो ये 2 बोल रहा है ये कैसे बोल रहा है, इसका ये वाला नेबर इससे बड़ा है और ये वाला नेबर जो है ये भी इससे बड़ा है। अगेन ये 2 बोल रहा है, एक नेबर। अब यहाँ वाला अगर आप 2 देखो तो जो इसका साइड वाला नेबर है वो इसके बराबर या लगभग थोड़ा सा छोटा है, और इधर वाला जो नेबर है वो क्या है यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा बड़ा है इससे। सेम ये वाला नेबर इसका बड़ा है और ये वाला नेबर छोटा है, तो इनके रूल्स सबके अलग अलग है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब हर एक जना फिर एक नंबर बोल रहा है अपनी न्यू अरेंजमेंट पे। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुड यू फिगर आउट व्हाट दिस नंबर कन्वे, एब्जॉर्ब एंड ट्राई टू फाइंड आउट। अब आप बता सकते हो कि ये नंबर्स जो है वो क्या कन्वे कर रहे हैं। तो देखो इसका आंसर आपको यहाँ नीचे ही दिया है। आपसे क्या कह रहा है, द रूल इज ईच चाइल्ड कॉल आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम हु आर टॉलर देन देम। हर एक बच्चा वो नंबर बोल रहा है जो जितने बच्चे उसके सामने उससे टॉलर है। अगर 2 बच्चे टॉलर है तो 2 बोलेगा, एक भी बच्चा टॉलर नहीं है उसके आगे तो वो 0 बोलेगा। ठीक है, चेक इफ द नंबर ईच चाइल्ड से मैच दिस रूल इन बोथ अरेंजमेंट। अब आप चेक करो एक बार, ये पहले इस वाली अरेंजमेंट में चेक करो। देखो इसके आगे कोई नहीं है तो इसने 0 बोल दिया, इसके आगे ये इससे छोटा है, टॉलर थोड़ी है, स्मॉलर है ना, तो इसने भी 0 बोला। इसके आगे ये इससे बड़ा है पर ये छोटा है तो एक ही जना बड़ा हुआ इसलिए इसने 1 बोला। इसके आगे 2 जने बड़े हैं, एक ये और एक ये तो इससे छोटा है तो इसलिए इसने 2 बोल दिया।
क्योंकि इस पे 2 जने बड़े थे इसके आगे, ठीक है। देन इसके आगे देखो, ये इसके छोटा है, ये दोनों बड़े हैं, ये इससे छोटा है, तो 2 ही जने बड़े हैं, तो इसने भी 2 बोला। इसके आगे देखो ये सारे ही बड़े हैं, तो इसलिए इसने 5 बोला। इसके आगे देखो ये पूरे पांचों के 6 जने जो है वो इससे बड़े हैं लास्ट वाले से, तो आप काउंट करोगे 6 जने, इसलिए इसने 6 बोला। इस अरेंजमेंट में एक बार चेक करें क्या इसमें भी ये रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रूल लग रहे थे। अब देखते हैं कि ये रूल फॉलो हो रहा है। इसके आगे कोई भी नहीं है तो इसने 0 बोल दिया। इसके आगे ये इससे बड़ा है तो इसने 1 बोला। इसके आगे ये दोनों इससे छोटे हैं इसलिए इसने 0 बोला। इसके आगे ये भी इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, 2 जने बड़े हैं तो इसने 2 बोला। इसके आगे एक ये इससे बड़ा है और एक ये इससे बड़ा है, बाकी तो दोनों छोटे हैं, इसने भी 2 बोला। इसके आगे भी यही 2 जने बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो इसने भी 2 बोल दिया। ये इसके आगे अगर आप देखो, इसके आगे सिर्फ एक ही जना बड़ा है, वो है ये, बाकी सब इससे छोटे हैं या बराबर के हैं, इसलिए इसने 1 बोला। तो जो ये रूल है ये दोनों अरेंजमेंट्स में क्या हो रहा है, इजीली मैच हो पा रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द नंबर ईच चाइल्ड शुड से बेस्ड ऑन दिस रूल द अरेंजमेंट शोन बिलो। अब आपको इनके नंबर्स आपको फिल करने हैं उसी अरेंजमेंट पे। तो इसके आगे तो कोई नहीं है, 0। इसके आगे एक जना है लेकिन इससे छोटा है तो ये भी 0 बोलेगा। इसके आगे एक जना बड़ा है तो 1 आ गया। इसके आगे अगर आप देखो कोई भी इससे बड़ा नहीं है, तीनों जने छोटे हैं तो 0 आ गया। इसके आगे एक तो ये इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये तो इसके बराबर ही है, छोटा है इससे, तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 जने बड़े हैं। इसके आगे देखो यहाँ पर इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, 0। इसके आगे देखो ये इससे बड़ा है, ये भी बड़ा है इससे, ठीक है, ये भी बड़ा है इससे, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो आपको ये रूल याद रखना है कि अगर उससे आगे जितने जने बड़े होंगे वो बच्चा उतने नंबर बोलेगा, ठीक है। अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आई थिंक 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपसे क्या कह रहे हैं, अरेंज द स्टिक फिगर कट आउट गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ अ हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड। कह रहा है अब आपको क्या करना है, आपकी बुक के लास्ट में स्टिक फिगर्स दे रखे हैं, या तो आप उन्हें कट आउट कर लो और इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो, या फिर आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। जो अरेंजमेंट अभी हमने सीखे हैं ना उस पर बेस्ड आपको ये नंबर्स बनाने हैं, जैसे 0 1 1 2 4 1 5, तो इस अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो पहले हम यहाँ पर ए पार्ट करते हैं। तो आपके पास था फर्स्ट पार्ट है आपके पास 0 1 1 2 4 1 5। तो 0 का मतलब है एक ऐसा चाइल्ड बनाना है, यहाँ पर एक मैं यहाँ पर लाइन, एक ऐसा चाइल्ड बनाना जिसके आगे कोई भी नहीं है, ठीक है। इसने 0 बोल दिया, आप प्रॉपरली बना लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा जो यहाँ पर ड्रॉ हुए हुए हैं, को नीचे कर देते हैं हैंड्स को, या तो ठीक है ना। अब है 1, तो एक जना इसके आगे बड़ा होना चाहिए तभी तो ये 1 बोलेगा। तो अब ये वाला चाइल्ड जो है वो छोटा बनाना, इसने 1 बोल दिया क्योंकि ये इससे बड़ा है। अगेन अगले वाला भी 1 बोल रहा है, तो इनके बीच का बना सकते हो, क्योंकि एक छोटा एक जना तो इससे बड़ा ही है अभी भी, तो ये भी 1 बोलेगा। अब नेक्स्ट है वो 2 बोल रहा है, तो 2 जने बड़े होने चाहिए, थोड़ा सा इससे छोटा कर दो, मतलब इससे बड़ा है इससे छोटा हो गया, ये 2 जने बड़े हो गए इससे। उसके बाद वो 4 बोल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा छोटा कर दो, क्योंकि 1 2 3 4 चारों जने आगे के छोटे दिखा दो, तभी वो 4 बोल पाएगा। फिर दोबारा वो 1 बोल रहा है, तो एक ही जना बड़ा करना है, तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। देखो अगर मैं इसका लेवल देखूं तो यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ बना दिया, एक जना बड़ा बना दिया, ये वाला फर्स्ट नंबर वाला। फिर वो बोल रहा है 5 1 2 3 4 5 6 बना दिए आपने, तो एक इससे छोटा बना दो ऐसे, मतलब ये वाला छोड़ के बाकी सारे इससे बड़े हैं। क्लियर। ऐसे आपको सेकंड अरेंजमेंट देखनी है, सब में 0 0 ही है सेकंड अरेंजमेंट में। तो कितनी बार 0 है वो गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके आगे कोई भी जो है वो टॉलर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक छोटा बनाया यहाँ पर, इससे ने 0 बोला, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया, 0 बोलेगा ये भी क्योंकि आगे के छोटे हैं। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, 4 हो गए। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने थे, 1 2 3 4 5 6 7। एक भी ऐसा नहीं है जो आगे जो है वो टॉलर हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास। तो मैंने एक पहले यहाँ पर 0 बनाया। अब सी पार्ट था आपके पास 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लाइन से है, तो 0 मैंने बना दिया। 1 मतलब उससे बड़ा एक होना चाहिए, 2 का मतलब इससे 2 बड़े होने चाहिए। उसके बाद ये 3 बोल रहे हैं, मतलब इसके आगे 3 जने टॉलर हैं, तो ये तीनों इसके आगे टॉलर हैं। देन ये 4 बोल रहा है, तो इसके आगे 4 जने टॉलर हैं। 5 के अंदर इसके आगे ये 5 टॉलर हैं, और 6 में इसके आगे ये पूरे जितने भी 6 जने हैं ये टॉलर हैं। क्लियर। उसी तरीके से डी पार्ट अगर हम देखें तो 0 1 0 1 0 1 0 है। तो अगर आप यहाँ पर देखो पहला वाला तो 0 बना लोगे आप इजीली, क्योंकि उसके आगे कोई भी नहीं है। अब सेकंड वाले में आपको इससे छोटा बनाना है ताकि ये इससे टॉलर एक ही जना हो। फिर 0 इससे बड़ा बनाया फर्स्ट वाले से, अब ये दोनों इससे छोटे हैं। फिर 1 बनाया, तो 1 वाले में अगर आप देखो तो सिर्फ यही वाला टॉलर है, ये वाला थर्ड नंबर वाला। ठीक है। फिर दोबारा 0 बनाया, उसके बाद फिर आपसे यहाँ पर 1 बोल रहे हैं, तो एक ही जना टॉलर होना चाहिए ना, तो ये जो 5th नंबर पे है ये टॉलर है इससे। देन 0 बोल रहे हैं, एक भी जना टॉलर नहीं होना चाहिए, तो इसे हमने सबसे बड़ा दिखा दिया। क्लियर। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आप इसका ई पार्ट देखो तो फर्स्ट वाले में 0 है, बाकी सब 1 है, सब में एक एक बड़ा होना चाहिए। तो पहले वाला मैंने सबसे बड़ा बना दिया, उसके बाद सेकंड नंबर का छोटा बनाया, उससे बड़ा एक जना है ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे। थर्ड नंबर पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा बनाया, पर फर्स्ट वाला जो था वो सबसे बड़ा है, तो इससे बड़ा एक ही जना है। फिर यहाँ इससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, और लास्ट में थोड़ा और बड़ा बनाया। लेकिन इतना ही बनाया कि जो वो फर्स्ट नंबर पे बनाया ना उससे सारे नीचे ही होने चाहिए, ताकि वही सबसे सबके लिए वही टॉलर रहे। ठीक है। सेम एफ पार्ट है, 3 0 होने चाहिए, तो पहला बनाया, सेकंड वाला उससे थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि उसके आगे फिर कोई टॉलर नहीं होगा तभी वो 0 बोलेगा। थर्ड वाला भी उससे थोड़ा सा टॉलर बनाया, अब इसके आगे कोई भी टॉलर नहीं है, इसने भी 0 बोला। फिर मैंने एक छोटा बनाया क्योंकि इसके आगे ये तीनों टॉलर हो गए, तो इसने 3 बोल दिया। थोड़ा सा बड़ा बनाया, अभी भी इसके आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ही ये तीनों टॉलर है, तो इसने भी 3 बोला। फिर थोड़ा सा और बड़ा बनाया, अभी भी इसके आगे यही 3 टॉलर है। फिर थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, अभी भी इसके आगे ये 3 टॉलर है, तो इसने 3 बोल दिया। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ इट ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू, नेवर ट्रू, शेयर योर रीजनिंग। फिर आप बताओ क्या ये हमेशा सही होगा, कभी कभार सही होगा, या फिर कभी भी सही नहीं होगा, तो वो आपको बताना है। तो अगर आप फर्स्ट वाला देखो तो उसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ पर्सन से 0 देन दे आर टॉलेस्ट इन द ग्रुप। कह रहे एक पर्सन जो है वो 0 तभी बोलेगा जब वो टॉलेस्ट होगा उस ग्रुप में, मतलब जब वो सबसे बड़ा होगा उस ग्रुप में। ऐसे देखो कभी कभार हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो हर बार हो, तो समटाइम ट्रू कह सकते हैं, बट आपको रीजन देना है, तो हमने यहाँ रीजन लिख दिया, इट इज ओनली समटाइम ट्रू बिकॉज अ टॉल पर्सन माइट से 0 इफ देयर इज नो वन टॉलर इन फ्रंट ऑफ देम। ऐसा भी हो सकता है कि उसके आगे कोई और बड़ा नहीं है इसलिए वो 0 बोल रहा है। ठीक है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है, बट अ शॉर्ट पर्सन कैन ऑल्सो से 0
if they are at the front and no one as taller is ahead of them. पर एक छोटा जना भी तो जीरो बोल सकता है कि उसके आगे कोई और बंदा नहीं था इसलिए उसने जीरो बोला. तो एक बड़ा जना भी जीरो बोल सकता है और एक छोटा जना भी जीरो बोल सकता है. तो ये समटाइम ट्रू है. ठीक है. नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ अ पर्सन इज टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो. अगर वो पर्सन टॉलेस्ट है तो उसका नंबर जीरो होगा. अभी हमने किया, अगर आगे टॉलेस्ट होते हैं तो वो 1 2 3 लिखते हैं ऐसे जितने भी टॉलेस्ट होते हैं. लेकिन अगर उसके आगे कोई और टॉलेस्ट नहीं होगा, वही सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जीरो ही तो बोलेगा. तो ये हमेशा ट्रू होगा. इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज द टॉलेस्ट पर्सन नेवर हैव एनीवन टॉलर इन फ्रंट ऑफ देम. क्योंकि टॉलेस्ट पर्सन के आगे तो कोई और जना होगा ही नहीं जो टॉलर होगा उससे, तभी तो वो जीरो बोल रहा है. तो ये हमेशा आपका क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट पर्सन नंबर इज जीरो. जो फर्स्ट पर्सन बोलता है उसका नंबर क्या हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा. तो अगर आप यहाँ पर देखो, आपने जितने भी फर्स्ट पर्सन वाला किया उसमें आपको सब जगह जीरो ही मिला. देख लो यहाँ पर. तो ये भी ऑलवेज ट्रू है हमारे पास. इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज देयर इज नो वन टॉलर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पर्सन सो दे ऑलवेज से जीरो. क्योंकि उसके आगे कोई और जना होता नहीं है टॉलर, तो इसलिए वो हमेशा जीरो ही बोलता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ डी पार्ट इज, if a person is not first or last in line, that is if they are standing somewhere in between, then they cannot say zero. यार अगर एक पर्सन ना फर्स्ट नंबर पे है ना लास्ट नंबर पे है, बीच में कहीं खड़ा हुआ है, तो क्या वो कभी भी जीरो नहीं बोलेगा. ऐसा कभी हो सकता है ट्रू, पर कभी नहीं भी हो सकता. तो हम इसे समटाइम ट्रू कहेंगे. इट इज ओनली समटाइम ट्रू बिकॉज अ पर्सन स्टैंडिंग समवेयर इन द मिडल ऑफ द लाइन कैन से जीरो इफ नो वन इज टॉलर इन फ्रंट ऑफ देम. ऐसा भी तो हो सकता है ना. मान लो एक पर्सन यहाँ पर है, इसके आगे 3 जने हैं, लेकिन तीनों ही इससे छोटे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो ही तो बोलेगा. और इसके जो बाद है वो भी छोटे थे, तो ये बीच में कहीं खड़ा हुआ है लेकिन इसके आगे कोई भी टॉलर नहीं है, तो ये जीरो ही तो बोलेगा. तो वो जीरो बोल भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है उसके फ्रंट में जो आगे बच्चे खड़े हैं वो कैसे हैं, टॉलर है या भी स्मॉलर है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट ई पार्ट, द पर्सन हु कॉल आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट. जो भी सबसे ज्यादा नंबर बोलता है, जैसे 3 5 6, क्या वो सबसे छोटा होता है. तो इट इज ओनली समटाइम ट्रू. ये भी कभी कभार ही ट्रू होगा बिकॉज द शॉर्टेस्ट पर्सन कैन इवन कॉल आउट जीरो. शॉर्टेस्ट पर्सन जो वो जीरो भी बोल सकता है, उसके आगे कोई और टॉलर नहीं होगा तो वो जीरो ही बोलेगा. व्हेन दे आर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द लाइन, सबसे आगे वो खड़ा है और सबसे छोटा है वो, तो उसके आगे तो कोई और बड़ा जना है नहीं, तो वो जीरो ही तो बोलेगा. एंड द सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन कुड बी एट द बैक एंड स्टिल कॉल आउट द लार्जेस्ट. और ऐसा भी हो सकता है जो सेकेंड शॉर्टेस्ट बंदा है वो सबसे आखिरी में खड़ा है और सबसे बड़ा नंबर वो बोल रहा है, उसके आगे सारे टॉलर ही खड़े हुए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला बच्चा था ये सबसे छोटा था, तो इसने जीरो बोला. लेकिन जो सबसे लास्ट में बच्चा है इससे थोड़ा सा तो बड़ा है, बाकी इसके आगे जितने भी जने हैं ना वो सब बड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा नंबर मान लो 6 बोल रहा है. तो ऐसा भी हो सकता है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये समटाइम ट्रू होता है कि जो सबसे छोटा जना होता है वो लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है. कभी कभार वो स्मॉलर नंबर भी बोल सकता है, डिपेंड करता है उसके आगे फ्रंट में कैसे लोग खड़े. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन ग्रुप ऑफ 8 पीपल. 8 लार्जेस्ट नंबर क्या पॉसिबल होगा 8 लोगों का अगर ग्रुप है. तो आप 7 कह सकते हो, 7 पॉसिबल होगा क्योंकि उसके आगे 7 जने बड़े हो गए, 8वें नंबर पे वो खुद ही खड़ा हुआ है, तो 7 ही पॉसिबल हो सकता है. तो इसमें आपको समटाइम वगैरह कुछ नहीं बताना है कि स्टेटमेंट देनी है. The largest possible number in a group of 8 people is 7 because the shortest person standing at the end of the line can say 7 taller people in front of them. आगे जो है वो 7 जने उसके 1 2 3 4 5 6 7 जने खड़े और वो सबसे आखिरी में खड़ा है,
तो वो 7 बोल सकता है। ये सबसे छोटा है, इसके आगे सारे टॉलर खड़े, तो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर वो 7 ही बोल सकता है, इसके सिवा कोई और नहीं बोल। क्लियर? तो इसी के साथ ये फिगर इट आउट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आज हमने पेज 127 एंड 128 समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स करेंगे। कहीं पर दिक्कत लगे कमेंट करके पूछना। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशन देंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, सबकी प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप जल्दी से चैप्टर्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी डाउट लगे या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर। थैंक यू।